बेसिक मैथ का एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10 मिनट से कर रही हूँ। एक क्वेश्चन नहीं आने पे थॉट्स आ रहे हैं अंदर से कि यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट, जो कि बहुत ऑब्वियस है। मेरे लिए तो ऑब्वियस है ही इतना नेगेटिव चीज़ें सोचना। फिर माइंड सोचता है कि चुना तुमने था तो करना भी तुम्हें ही है। तुमने ही बोला था ना खुद से कि अरे बस एक एग्ज़ाम निकालो फिर लाइफ सेट है। बोला था ना, तुमने ही बोला था ना कि बस थोड़ा सा तो मेहनत करना है, कर लेंगे। कि इतनी सी हम मेहनत नहीं कर सकते हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए। फिर व्हाट हैपेंड नाउ? अब क्या हुआ है? अब तुम क्यों उस चीज़ से भागना चाह रहे हो जिसको यू यूज़ टू लव एट वन टाइम? अब तुम क्यों उस चीज़ को चेज़ करना बंद कर रहे हो जिसको तुम इतनी तुम्हारे पूरे हार्ट से चाहते थे? अब क्यों तुम वहाँ आके स्टॉप लेना चाहते हो, या तुम इंटरेस्ट खो रहे हो उस चीज़ में जिसको सोचते हुए तुम बड़े हुए हो? ऐसा क्यों है? एक एग्ज़ाम ही तो है, राइट? एक एग्ज़ाम ही तो है, एक पेपर ही तो है, मार्क्स ही तो हैं। लाइफ थोड़ी ना डिसाइड करती है, करेक्ट? हाँ, तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं, तुम अगले आने वाले सालों में कहाँ जाके खड़े रहोगे, कितना अर्न करोगे, कितना नहीं करोगे, वो डिसाइड करती है। बट फ्यूचर किसने देखा है? ना हमने फ्यूचर देखा, ना हमने कल देखा, ना हमने आज देखा, ना हमने ये देखा कि हम कर पाएंगे या नहीं। हम बस किए जा रहे हैं उस होप में, उस बिलीफ में कि हम कर लेंगे। हाँ, पूरे दिन में वो मोमेंट ज़रूर आता है जब वी यूज़ टू थिंक लाइक कि नहीं हुआ तो क्या होगा। आता है ना, जब भी उससे जब तुम खुद से नहीं बोलते हो, जब तुम तुम्हारे आसपास वाली हर एक चीज़ों से बोलते हो क्या होगा अगर नहीं हुआ तो। तुम्हें पता है सब चीज़ें स्टेबल हैं खुद की जगह, सब स्टेबल हैं। तुम अपने आसपास किसी चेयर को देखो, किसी पेन को देखो, सब स्टेबल है खुद में। और शायद तुम भी जब उन्हें देख रहे होंगे तुम भी स्टेबल हो। बट तुम उस स्टेबिलिटी को भी ना बहुत टाइम तक सेंस नहीं कर पाओगे, अच्छा सेंस। तुमको वो स्टेबिलिटी भी ना एक टाइम के बाद ऐसी लगने लगेगी कि यार मज़ा नहीं है, राइट? सब बोलते हैं लाइफ मस्ट बी फुल ऑफ चैलेंजेस इन ऑर्डर टू कुछ सीखना लाइफ से। और सेम फॉर मी, फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, लाइफ पैरेलल होगी तो कैसी लगेगी? लाइक कोविड में वी हैव सीन लाइफ बहुत पैरेलल थी, हम सब बोर हो गए। बट जब लाइफ हमें इंटरसेक्ट करती है, जब लाइफ हमें चैलेंजेस देती है, तब वी एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ टू स्टॉप गिविंग अस चैलेंजेस, राइट? ठीक है, फाइट करना इज़ ओके, फाइट करते रहना इज़ ओके एंड एवरीथिंग इज़ ओके। बट एट द लास्ट ऑफ द डे जो एक ऐसा मोमेंट आता है व्हेन यू फील लाइक कि आता है ना, सेम फॉर मी ऑल्सो। फ़ोन खोला, फ़ोन देखा, इट सीम्स लाइक नो वन इज़ देयर टू जस्ट कम्युनिकेट। और ठीक है, सब वैलिड है, सब चीज़ें ठीक हैं। पर ठीक क्या नहीं है ये नहीं समझ आता। क्या ठीक ये नहीं है कि हम हमेशा अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं हमारी लाइफ में? क्या ठीक ये नहीं है कि हम कॉन्स्टेंटली खुद को बोलते जा रहे हैं कि यार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा? क्या ठीक ये है कि हम किसी चीज़ की चिंता से हमारा प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हैं? हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो खुद नहीं पता ठीक क्या है क्या नहीं है। ऐसा लगता है कि जेई प्रिपरेशन ना हमें अवेयर बनाने की जगह हमें और कंफ्यूज बना देती है। बट इस कन्फ्यूज़न से ही तो जीतना है, हर वो बात से जो हमें आज बोल रही है कि तुम नहीं हो कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, 0.1% सिलेक्शन है IITs में। यही तो बात है जिसे हमें ओवरकम करना है, और मुझे पता है बहुत टफ हो रहा है हमारे लिए। क्यों नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा? बहुत टफ हो रहा है, बट स्टिल वी हैव टू फिगर इट आउट एंड जस्ट इससे बाहर निकलना है यार।
उसके बाद भी हैप्पीनेस इज़ नॉट लाइक रिजर्व्ड है तुम्हारे लिए कि यू विल गोना बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अमंग ऑल। बट स्टिल शायद हम इंसानों में वो चीज़ डेवलप्ड है कि तुमको प्रेजेंट सिचुएशन से एस्केप करने का जो भी रास्ता मिलेगा तुम करोगे, क्योंकि तुम हमेशा आई गेस फ्यूचर को सिक्योर मानते हो, सिक्योर देखते हो। जब हम काफ़ी छोटे थे ना, तो हम सोचते थे कि अब जल्दी से बड़े होना है यार, छोटे में क्या रखा है। जब किसी सक्सेसफुल को देखा, कोई अपने से बड़े किसी सक्सेसफुल इंसान को देखा, इतने लाख का पैकेज है, यहाँ रह रहे हैं, ऐसे एंजॉय था लाइक के, तो सोचा यार हमें भी बड़े होना है और जल्दी से जॉब वगैरह लगे, कॉलेज वगैरह लें और बस उसमें आगे प्रोसीड करेंगे। पर शायद हम ये भूल गए कि उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ों से सामना करना पड़ेगा। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि तुम पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो। आई गेस इट्स ऑल्सो लाइक कि हम हमारे मन से शायद जीत नहीं पा रहे हैं। शायद वो सभी जो चीज़ें हैं ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिनके लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, या वी थिंक लाइक कि लेट्स टेक अ ब्रेक, राइट, शायद वो ब्रेक ही हमें और एग्जॉस्टेड फील करवाता है। कभी तुमने फील किया कि कभी तुमने फ़ोन स्क्रॉल किया लेट्स से 5 मिनट्स ब्रेक में, और उसके बाद तुम एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, बट उसके बाद भी हम खुद को नहीं रोकते हैं कि ठीक है भाई मत करो, ऑल्दो तुम 10-10 मिनट ही कर रहे हो ब्रेक लेके, बट स्टिल वी कीन ऑन टेकिंग ब्रेक्स ड्यूरिंग आवर स्टडीज़। ठीक है, माइंड को रिफ़्रेश करना इज़ ओके, बट क्या करें अगर उसके बाद वो रिदम ही नहीं बैठे तो। इट्स ओके सब्जेक्ट स्विच करने से, सब करने से, बट क्या हो अगर जो सब्जेक्ट को छोड़ा है थर्ड लेक्चर पे वो आगे बढ़ ही नहीं पाया तो। इट्स ओके खुद को एक दिन का थोड़ा सा रेस्ट दो ताकि तुम रीस्टार्ट कर पाओ, बट क्या हो अगर तुम वो रीस्टार्ट कर ही नहीं पाओ। हर मोमेंट तुम्हारे मन में एक चीज़, वो 5 मंथ्स का टैग, 5 मंथ्स का वो सामने आता हुआ वो टाइम इंटरवल, 5 महीने 5 महीने 5 महीने, PYQs करना है करना है करना है, लेक्चर देखने हैं देखने हैं देखने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है करना है करना है, बस इसमें ही हम सब कॉइल्ड अप होकर रह रहे हैं। और ठीक है, वी हैव टू एन्जॉय दिस जर्नी, वी हैव टू बी हैप्पी इन दिस जर्नी, क्योंकि हैप्पीनेस से ही तो हम कर पाएंगे, राइट। हर एक टॉपिक यही बोलता है कि मैंने तो पूरी जर्नी को एंजॉय किया, मैंने पूरी जर्नी को एंजॉय किया, और येस इट इज़ गोइंग टू बी टफ नाउ। लग रही है यार टफ, क्यों नहीं लगेगी।